हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीसीएल एजुकेशन में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम देखेंगे कि जंगी ड्रोन के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। देखो, ये हमारे सामने जो दिख रहा है, ये हंटर किलर MQ-9 रीपर ड्रोन है। MQ-9 रीपर ड्रोन, इसका इस्तेमाल कौन करता है? इसका इस्तेमाल करता है अमेरिका। तो देखो, पहली बार हम जान लें कि जो पहले युद्ध होते थे, तो शुरुआत से बात करें तो शुरू में युद्ध का इस्तेमाल, युद्ध में क्या होता था, पहली बात तो हम ये जानें। जब मानव की उत्पत्ति होती है या मानव चलना फिरना सीखता है, पशुओं का शिकार करता है, तो शिकार करने के लिए जो औजार बनाते हैं, पत्थर के औजार होते हैं। उसके बाद उन्होंने भाला बल्लम या कुल्हाड़ी, भाला बल्लम और फरसे आदि का इन्होंने लड़ाई में इस्तेमाल किया या एक दूसरे को मारने के लिए इस्तेमाल किया, या शिकार करने के इस्तेमाल किया। उसके बाद अगर लड़ाइयाँ हुई, जो युद्ध हुए ना, मिडवल हिस्ट्री में अगर जाके देखोगे तो मध्यकाल में उस समय क्या फरसे बल्लम और तलवारों का इस्तेमाल किया गया। तो उसके बाद आधुनिक काल में चले जाओ, बंदूक, तोप, गोले का इस्तेमाल किया गया। हाँ हाँ, ठीक। उसके बाद आज यहाँ पे आज चले आए, जो इस समय हो रहे हैं, क्या इस समय बंदूक, तोप, गोले, बख्तरबंद गाड़ियाँ। उसके बाद क्या कहोगे कि मिसाइलों का इस्तेमाल होता है इस समय युद्ध में। तो मतलब ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी जितना चीज़ें आती जा रही हैं, उतनी तरीके से हम युद्ध में अपने तरीके से बदलाव लाते जा रहे हैं। ठीक। तो इस समय अगर हम बात करें तो इस समय बहुत ही तेज़ी से बदलाव जो होने वाला है, वो होने वाला है मानव रहित ड्रोन का। मानव रहित ड्रोन जो है वो युद्ध में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा, उसके बाद हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं, जो मानव रहित ड्रोन है, उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक अंजाम दिए हैं। तो उसको हम देखने से पहले इसको हम MQ-9 रीपर ड्रोन को हम देख लेते हैं, जो अमेरिका अपने एयरबेस में शामिल किया है, मतलब अपने एयरफोर्स में इसको शामिल करके रखा है MQ-9 रीपर ड्रोन को। इसके सामने क्या होता है, एक नोज पे क्या होता है, कैमरा लगा होता है, जिससे ये क्या गतिविधियां हो रही हैं उसको देख परख लेता है और सेंसर से उसे ट्रैक करके वहाँ पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि GPS, ये लेज़र गाइडेड मिसाइलें जो होती हैं या बम होते हैं, वो उससे इसको क्या कर दिया जाता है, लैस कर दिया जाता है। ठीक। और यहाँ वी आकार की देखो टेल इसकी बनी हुई है। वी आकार की टेल क्यों बनाई जाती है? क्योंकि इसे हवा में अच्छी तरीके से स्थिर होना है। हवा में जब तक अच्छी तरीके से स्थिर नहीं होगा, तब तक ये अपने निशाने पर टारगेट सही तरीके से नहीं कर पाएगा। ठीक। इसलिए इस ड्रोन को डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छे और सुनियोजित तरीके से किया गया है। ठीक। उसके बाद इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो इसको 36 फीट की क्या होती है, इसकी लेंथ होती है। और इसका ऊंचाई की बात करोगे तो 12 फीट की इसकी क्या हो जाती है, ऊंचाई हो जाती है। और इसके पंखों का फैलाव देखोगे तो देखो, एक पंखा इधर दिख रहा है, एक पंखा उधर है। तो वो जो नहीं दिख रहा है उसकी बात करें तो इनके पंखों का फैलाव कितना होता है, 159.3 इंच का इनका क्या होता है, इनके पंखों का फैलाव होता है। इनका स्पीड की बात करोगे तो स्पीड क्या होती है, इनकी स्पीड होती है 463 किलोमीटर प्रति हावर क्या होती है, इनकी स्पीड होती है। आई होप कि हंटर किलर MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। तो अभी हाल में अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका छोड़ के जा रहा था अफ़गानिस्तान को, तब इसने एक दो बम वहाँ पे मारा था इस ड्रोन से। तो उसने बाद में बताया था। ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ये देखो, यहाँ पे एक लगाओ, यहाँ पे देखो, 1/4/2020 को लीबिया की राजधानी त्रिपोली, जो लीबिया की राजधानी त्रिपोली है, यहाँ पे सेना की एकेडमी है। यहाँ देखो कुछ सैनिक हैं, यहाँ पे ड्रोन से हमला किया गया और कोई किसी को पता नहीं चला कि हमला किसने किया। बाद में उनके टुकड़ों को अगर जाना गया कि ये कहाँ से कैसे बना, उन सारी चीज़ों को जांच परखी गई, तब जाके थोड़ा बहुत सुराग मिला कि ये ड्रोन अटैक हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ से पे 26 युवा की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। मतलब 26 युवा के मृत्यु होती है इस धमाके में। यहाँ पे जब इतने सारे लोग हैं, यहाँ पे अटैक होगा तो तो वो युवा मारे जाएंगे ही। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो
ईरान के जो जनरल कासिम सुलेमान था, उसकी भी हत्या एक ड्रोन हमले में की जाती है, जिसको किसी को खबर नहीं होती। अब ये क्या होता है इसको, क्योंकि ड्रोन अगर आने लगता है, इसको ट्रैक करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसको चाह करके इसको बहुत नज़दीक या बहुत नीचे उड़ा सकते हो। ठीक, इसको बहुत नीचे उड़ाने से क्या होता है कि ये रडार में नहीं आता है, रडार में नहीं आता। अभी हम बात करेंगे, अभी डीआरडीओ ने बहुत ही अच्छे तरीके से स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल, मतलब स्वार्म ड्रोन को विकसित किया और अपने अंजाम को बखूबी तरीके से वो कैसे अंजाम कर सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसमें अगर हम स्वार्म ड्रोन की बात करते हैं तो उसके आगे देखते हैं, तब तक इसको देख लेते हैं। अगर हम बात करें ड्रोन के में, तो अजरबैजान और आर्मीनिया की जो लड़ाई हो रही थी, अजरबैजान और आर्मीनिया में, उसमें जो तुर्की ड्रोन थे उनको भी बहुत ही सुपर पावर के रूप में उभर कर सामने आते हैं अजरबैजान और आर्मीनिया की लड़ाई में, क्योंकि वहाँ पे तुर्की ड्रोन का इस्तेमाल किए गए थे। और यहाँ पे बात करें तो जो जहाँ यहाँ देखो MQ-9 रीपर ड्रोन की, ये बहुत ही अधिक लागत से बनाए जाते हैं। तो ये सब या कोई भी देश है जो बना नहीं सकता, तो इसको खरीद भी नहीं सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लागत से बनाए जाते हैं। अगर वहीं कम कीमत की ड्रोन की बात करें तो अपने यहाँ डीआरडीओ ने बहुत ही कम कीमत में ढेर सारे ड्रोन को तैयार किया है। ठीक, उसको अभी चर्चा करेंगे बाद में। और यहाँ पे अगर हम और बात करें तो 2018 में देखो ड्रोन कितना खतरनाक होते हैं। 2018 में सीरियाई जो विद्रोही थे, उन्होंने रूसी एयरबेस पर 13 ड्रोन को उड़ाकर रूसी एयरबेस पर हमला किया था। अभी हाल ही में जम्मू पर एक छोटा ड्रोन आया था, जिन्होंने जम्मू पर मतलब कि अटैक किया, मतलब जम्मू पर हमला किया था। कौन सा ड्रोन हमला किया गया था। ठीक, उसके बाद डीआरडीओ ने भी अपने यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया स्वार्म ड्रोन। तो हम बात करते हैं भारत के बारे में। भारत देखो, सब ने अपने ड्रोन ड्रोन जैसे अमेरिका वगैरह, चीन वगैरह ने ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो यहाँ भारत के बहुत ही हंसी उड़ा रहे थे। तो भारत ने भी दिखा दिया हम किसी से कम नहीं है। देखो, इन्होंने विकसित कर दिया क्या, स्वार्म ड्रोन। स्वार्म ड्रोन विकसित कर दिया, डीआरडीओ ने स्वार्म ड्रोन लेकर आया। देखो, स्वार्म ड्रोन होते क्या हैं, ये स्वार्म ड्रोन उसे कहते हैं कि मतलब छोटे छोटे ड्रोनों का एक समूह होता है। छोटे छोटे ड्रोनों का एक समूह होता है जिसे टारगेट करने में डिफेंस सिस्टम की डिफेंस हिल जाती है। हाँ, तो मतलब ये हमारे कहने का मतलब कि ये ड्रोन जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं और कम लागत पे बनाए जाते हैं। अगर इसमें एक ड्रोन हमारा, दो ड्रोन, चार ड्रोन, अगर आप इसको शिकार कर लेते हो हमारे ड्रोन का भी, या हमारे ड्रोन को मार भी गिराते हो, तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक, और इसको, हालांकि इसको आर्टिलरी जो गन होती हैं उससे इसको मारा जा सकता है, लेकिन डिफेंस सिस्टम इस पर काम नहीं करेगा। इस पर कितनी मिसाइल आप चलाओगे, ये छोटे से ड्रोन को मारने के लिए आप इतनी बड़ी मिसाइलें कितने कहाँ चलाओगे। तो मतलब कि इसे कोई भी देश इसे मिसाइल से नहीं मारेगा। आर्टिलरी गन का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको मारने के लिए, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं पूरी तरीके से आप एक ही ड्रोन को मारने के लिए इतना मतलब फुलफिल तरीके से उसके पीछे पड़ोगे, तब जाके मार पाओगे। ठीक, वहीं बात करोगे, ये सब ड्रोन कहाँ हैं, ये यहीं से शौचालय, मतलब यहीं, मतलब आप यहीं पे बैठ कर इसको ड्रोन को भेजते हो, और वहाँ की जो दशा है, या बॉर्डर के पास की जो दशा है, बॉर्डर के उस पार की को क्या दशाएं हैं, उन सारी चीज़ को रिकॉर्ड करते हो ना, जांच परीक्षण कर लेते हो। ठीक, और अभी अभी जो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक में पहले क्या किया गया था कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के बाद ड्रोन भेजा गया था, वहाँ पे कितनी घटना क्या चीज़ें हुई हैं, उन सारी चीज़ों को फुटेज ली गई थी, तो वो ड्रोन से ली गई थी। अगर वहीं सर्जिकल स्ट्राइक में बात करें, तो अगर ड्रोन से अटैक किए जाते तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक और भी प्रभावित तरीका, मतलब और भी प्रभाव डाल सकती थी। तो ये था अपना ड्रोन वाला सेशन। अगर ड्रोन वाले सेशन में और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, और भी अच्छी तरीके से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ तक बता दिया कि डीआरडीओ ने क्या विकसित कर लिया है, स्वार्म ड्रोन विकसित कर लिया है, जो जिसमें कि बहुत सारे ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है अपने लक्ष्य तक, या लक्ष्य पे पहुंचने के लिए, या स्वार्म ड्रोन जो होते हैं ये बहुत संख्या में प्रयोग किए जाते हैं। डीआरडीओ ने यहाँ ट्वीट भी किया है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना आपको जानने को मिला होगा। आई होप कि आप सबको पसंद भी आया होगा। अगर नहीं पसंद आता है तो आप कमेंट में नीचे कह सकते हैं कि हमें नहीं पसंद है, और अच्छे तरीके से बनाइए, हम और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। यदि आपको पसंद आता है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।